जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। इसमें नौशाद अली की मौजूद हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का काफिला निकल रहा है, विश्वनाथ पाल और लाला राम अहिरवार, और आगे आप देखते जाएंगे तमाम पार्टी के पदाधिकारी और आपको लोग यहाँ पे दिखेंगे। मैं आपको पूरे काफिले से रूबरू कराऊंगा और पूरा मुंह में आपके सामने स्क्रीन पर पेश करने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं भारी संख्या में गाड़ियों की संख्या है यहाँ पर। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की है, आपको काफी संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आपको जाते हुए दिख रहे हैं। काफिलों की अगर अनुमान लगाया जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि बता पाना कि कितनी संख्या है। फिलहाल ये जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बांदा की ओर मुड़ रही है, आपको भारी संख्या स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं आपको रूबरू करा रहा हूं पूरे विजुअल से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरीके से गाड़ियों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन जो जाते हुए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर तमाम गाड़ियां हैं और कह सकते हैं 100-150-200 गाड़ियां हैं जो आती ही जा रही हैं। कहीं ना कहीं इतनी भीड़ होने के कारण आपको 2-2, 3-3 गाड़ियां निकलती जा रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं। मगर जो संख्या है, अनुमान लगाया जाए हर गाड़ी में 5 से 6 लोग कम से कम मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो गाड़ियों की जो संख्या है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पूरा मैं आपको विजुअल रूबरू करवा रहा हूं। इस वक्त मैं बांदा की ओर बढ़ चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन जो जा रही है, मैं आपके सामने पूरे विजुअल पेश कर रहा हूं। मैं आपके बीच में रूबरू करा रहा हूं। सभी के गले में नीला फटका पड़ा हुआ है और बीएसपी का झंडा बंधा हुआ है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का जो डेलीगेशन कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है और निषाद समाज में जो मामला हुआ है उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। आपके सामने पूरा विजुअल रूबरू हो रहा है। गाड़ियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इन दोनों से सब छोटी जी अध्यक्ष जी एक मिनट करेंगे साथ में, हम लोग बाइक करेंगे साथ में। कल प्रदेश में लगातार ऐसी वारदात हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि पूरी तरह से ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पूरी तरह फेल है। अभी आपके सामने ये जो माँ और ये उनके पिताजी हैं बेटी के, जो ये बांदा के इस गांव में 3 साल बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है। इतनी जघन हत्याएं ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, ये पूरी तरह फेल है। सरकार का जो इकबाल है, जो प्रताप होता है, ये खत्म है पूरी तरह से। इनको कोई दबाव नहीं रह गया है। आज अपराधी चाहे जिस जाति का हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो इस तरह से इतनी घिनौनी हरकत इतने छोटी बच्ची के साथ कर रहा है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है। और निश्चित है कि ऐसी सरकार, जो ये फेल सरकार चल रही है, इसको जब तक उत्तर प्रदेश की आम जनता उखाड़ कर नहीं फेंकेगी तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता आज इस चीज को मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जब बहन जी थी तो कानून का राज चल रहा था, जब बहन जी थी तो सबको न्याय मिल रहा था। आज जिस तरीके से 3 साल की बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ, अभी कौशाम्बी में आपने सुना, अभी अभी हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकार पूरी तरह जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता का गुस्सा है, जो बड़ी संख्या में लोग गुस्सा अपना यहाँ कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस बेटी को न्याय दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, आप इसका घर देख रहे हैं,
ये इनके पिताजी को देख रहे हो, माँ को, इनकी 3 साल की बेटी की हत्या हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसी घटना को संज्ञान मिले और इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें और जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करके इस परिवार को न्याय देने का काम करें। फांसी की सजा होनी चाहिए। निश्चित है, हम वही मांग कर रहे हैं। हमारे नौशाद अली साहब सारे लोग मौजूद हैं, सब न्याय दिलाने के लिए आप आए हैं जी। और इधर आ जाओ सर, आज बसपा के डेलीगेशन में कौन कौन आया है यहाँ पर? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर आज यहाँ माननीय हमारे नौशाद अली साहब हैं जो पूर्व एमएलसी हैं, और माननीय लाला राम अहिरवार जी हैं, ये हमारे बलदेव वर्मा जी हैं, महेंद्र निषाद जी पूर्व सांसद हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे जो यहाँ के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे जिले के हमारे अध्यक्ष हैं या पूरी टीम है, और इस मंडल के तमाम लोग जो जिम्मेदार साथी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ की जो आम जनता है वो जनता खुद ही यहाँ पर इकट्ठा होकर के आई है, क्योंकि इस तरीके का अत्याचार लगातार हो रहा है और इस सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसके लिए जनता का गुस्सा है, जो जनता इतना इकट्ठा होकर के इस सरकार का विरोध करती है। और ये जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय दे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको आर्थिक मदद भी दी जाए कि गरीबी को देख करके। सरकार का कहना है पाताल खोद के अपराधियों को निकाल रहे हैं, मगर देखा जाए कोई भी समाज चाहे पिछड़ा, वो भाषण है उनका दोहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, अभी ये देख रहे हो निषाद समाज की बेटी है जिसके साथ 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या इस तरह की गई। और आपने अभी देखा एक पाल समाज की बेटी कौशाम्बी में कि जिसके साथ रेप हुआ, घटना हुई, उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के पिता, भाई, चाचा को जेल भेज दिया गया और जो अपराधी था उसको जेल के बाहर कर दिया गया। अभी आपके कानपुर नगर में सामूहिक रेप हुआ है, एक कौन सी बिरादरी को, उसका धानुक बिरादरी के साथ ऐसा हुआ है। अभी मैं गया था बलिया में, एक चौहान समाज की बेटी के साथ हुआ है। ये क्या हो रहा है? खास तौर पर जो SC ST पिछड़ा है, मुस्लिम समाज है, ये तो समाज एकदम डरा हुआ इस सरकार में। इनको पूरी तरह से जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार से भरोसा आम जनता का रूठ गया है। ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों पे कोई दबाव नहीं बना पा, दबाव नहीं, पूरा इकबाल खत्म है सरकार का। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है और पूरी तरह जंगल राज कायम है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस पे भरोसा जनता का रूठ गया है। डेलीगेशन आती है, बात करती है, मगर फिर कहते हैं लोगों को बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये भी बात कह रहे हैं। देखिए, ये सरकार की जबरदस्ती है। अगर अन्याय हो रहा है तो जनता रोड पर भी आएगी, जनता मिलने भी आएगी। और इसके लिए सरकार को पुलिस प्रशासन लगा करके इस तरीके के किसी का जो जनता का अधिकार है इसको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मिलेगा नहीं, इनका दुख नहीं सुनेगा तो आपकी सरकार में प्रताड़ना हो ही रही है, इनको न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग विपक्ष के लोग हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं उठाएंगे तो सरकार तो गूंगी बहरी होकर के सो रही है, उसको तो नींद नहीं खुल रही है। इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से बलात्कार, रेप, हत्या, और ये खास तौर पर मैं देख रहा हूं SC ST OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की आम जनता इस गूंगी बहरी सरकार को रहने नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली, विश्वनाथ पाल क्या करने वाले, डेलीगेशन निश्चित है कि इनको न्याय दिलाएंगे। माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं, माननीय बहन जी की ऐसी घटनाओं पर निगाह है और माननीय बहन जी ने हमको भेजा है, इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता माननीय बहन जी, पूरी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। ये इस परिवार का घर है, जो निषाद समाज का परिवार का घर है, जहाँ पर अब देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची गोद में है। और ये देखिए पूरा विजुअल में आपको रूबरू कर, परिवार कैसे रह रहा है, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, हुआ क्या? जब जी, वही शाम के 4 बजे जब बच्ची मेरी खेलने निकली इधर से, तो वहाँ से सीरी और मंगाया था वो सुनील ने। अच्छा, हाँ, मैंने खोजने लगी, ढूंढने लगी, वही सीरी ने बताया, सीरी वाली ने बताया था कि मुझे कि यहाँ से मैंने सीरी दिया था तो उसके घर गई है। अच्छा, लेकर सीरी। आप शायद उससे पूछी भी थी कि बच्चे को आपने 5 रुपए दे के कुछ मंगाने के लिए? हाँ, पूछा था तो वो उससे। गुस्साया था आप पर? वो मुझे झपटा और मुझे झपट कर अंदर घुस गया। जब वो ब्लड सा पूरा ही रंगा था, हाँ, मैं पकड़ी थी उसको। अच्छा, हाँ, उसका पेटी पकड़ के मैं अपने घर लाई थी, जो उसके अंदर भर के ले गया था। अच्छा, वो पेटी जिसमें बच्ची थी? हाँ, बच्ची थी। अच्छा, ये बताइए क्या चाहती हैं सरकार से? क्या मैं ये चाहती हूँ उसका मकान, फांसी होना चाहिए, मकान गिरना चाहिए
और उसके घर और उसके यहाँ देखना नहीं चाहिए इसकी व्यक्ति। कि हाँ दोबारा ऐसी कोई हाँ। वारदात ना हो। और तो उसकी ऐसा ही नेचर था क्या, ऐसे ही ये परेशान सब हाँ। करता था? हाँ, और उसकी बंदूक भी जमा होना चाहिए। अच्छा बंदूक भी है उसके हाँ, पास, ऑल वही का इंडिया। दबाव बना रहा था। हाँ, उसकी ऑल इंडिया है। मेरी ये मांग है सर, हाँ उसका फांसी होना चाहिए, ठीक है। उसके घर गिरना चाहिए। हाँ यहाँ का किसी उसकी व्यक्ति यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसकी बंदूक भी जमा होना चाहिए। बस मेरी बंदूक भी यही उसके पास विनती है। मैं गरीब लोग हूँ, मैं मांग के खा लूंगी, मगर मुझे न्याय मिलना नहीं, चाहिए। आपको न्याय मिलेगा। मान्य मुझे बहन जी को धन जानते और हो ना, दौलत मुझे नहीं मान्य बहन जी ने चाहिए। हम लोग भेजा है, मुझे उसी का फांसी हाँ। होना चाहिए। मान्य बहन जी ने और भेजा उसका है, ये घर पूरी रिपोर्ट हम बहन जी को जाके बताएंगे और आपको न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी बस करेगी। जल्दी से जल्दी उसकी फांसी होना निश्चित चाहिए। है। मान्य भाई जी आपके साथ है, पूरी पार्टी आपके साथ है। मेरी बच्ची तो खो गई बाबूजी, हमारी सुन लो। यहाँ देखो, मेरी छठी फट, इनकी सजा भी होना चाहिए। जो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम सब लोग आपके साथ उसकी हैं। बहन को भी, उसको भी यहाँ नहीं, बहन जी ने इसलिए भेजा है, मान्य बहन जी बहुजन समाज पार्टी गरीबों के साथ हमेशा रही है, आपको न्याय मिलेगा। हम लोग यही लोकल में है, आप लोग कभी बताइएगा। ये इधर देखो, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये यहीं के हैं। आप कभी भी कई वर्मा जी ये हैं। ना हो कि उसको जीवन कार हो जाए, बस ये वो नहीं होगा, कड़ी से कड़ी सजा होना मिलेगी। चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को जिस समझ रहा तरह हूँ। मेरी बच्ची तड़प तड़प के नोच कर खाया वो दरिंदर ने, वो बच ना वो पाए। तो निहायत दरिंदा है भाई, 3 साल की बच्ची, कोई बच्ची बताओ इस तरह के छोटी है। बताओ, इन बच्चियों छोटी बच्ची, इस आदमी को तो इस तरह घिनौना हरकत करने वाले व्यक्ति को तो लाने का अधिकार नहीं है। हो गई, उसको तो उसके साथ आज नहीं होगा। विश्वनाथ पाल जी, हम लोग इसीलिए आए। विश्वनाथ पाल जी, एक सवाल है कि कहीं ना कहीं जाति और धर्म से जोड़ा जा रहा है इन मामलों को। देखिए, अपराधी जो होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। और इस सरकार से मैं मांग करता हूं कि अपराधी चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, उसको सजा होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अभी हाल ही में जिस मामले में गए थे उसको भी जाति से और धर्म से नहीं, वो इस तरह के नेता जो जातीय देख करके काम कर रहे हैं वो गलत है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, मुलजिम चाहे जिस जाति का हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या डेलीगेशन इसके बाद प्रशासन पर दबाव भी बनाती है बसपा? निश्चित है, लगातार मेरी बात हो रही है और मैं उच्च अधिकारियों से बात करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा।